जैसे जैसे 27 के चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बयानों का जो बयार है वो भी लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ही एक बार फिर से बयान सामने आया है जो उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल यूं कहा जा सकता है कि मचा सकता है, और ये भी कहा जा सकता है कि एक बड़ा निर्णय लेने पर बीजेपी को मजबूर भी कर सकता है। दरअसल आपको बताते चले कि अयोध्या में आज पहुंचे थे बृजभूषण शरण सिंह, जो पूर्व सांसद बीजेपी के रह चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अयोध्या में अगर सबसे पहला किसी का हक बनता है तो वो है विनय कटियार का। वहां से चुनाव विनय कटियार सबसे पहले लड़ेंगे, उसके बाद मैं अपना देखूंगा। इसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खुद विनय कटियार जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह के इस बयान को वो कितना समर्थन करते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रेकिंग ट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बृजभूषण सिंह जी ने जो भी कहा होगा वो ठीक ही कहा होगा जी, क्योंकि उनको सब पता है कहाँ कैसा है, क्या चल रहा है। तो उस संदर्भ में उन्होंने कोई चर्चा की होगी। हम तो उस समय थे नहीं जी, हम तो अभी बाहर से आ रहे हैं। तो जो उन्होंने कहा है वो सब ठीक है। तो मतलब ये माना जाए कि आप सच में इस बार वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं ये जब हम अयोध्या पहुंचेंगे तब बताएंगे। तो ब्रेकिंग ट्यूब पे भी बता दीजिए सर, हम आप तक इसीलिए पहुंचे कि आपका क्या निर्णय है, क्योंकि अब बृजभूषण जी ने तो अपनी बात बोल दी, अब विनय कटियार जी क्या कहेंगे? नहीं, हमको जो कहना होगा कह देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि इस बार चुनाव आप लड़ेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव से थोड़ा सा अगर इसको कनेक्ट किया जाए, 24 में जो इलेक्शन हुआ है वहां से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। सपा जीती है, सपा इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार भी करती है। अवधेश प्रसाद को वो एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अखिलेश यादव हमेशा सदन में भी खड़ा करते हैं। खबर दूसरी तरफ से ये भी आती है सर कि विनय कटियार वहां से इस बार नहीं थे, इसलिए बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। हार जीत तो होती रहती है। अब वहां अयोध्या जब पहुंचेंगे तो राम दरबार जाएंगे, अपने घर पर जाएंगे। मेरा घर आपको मालूम है? अगर मालूम है तो वहां मिलेंगे। कनक भवन के पीछे मेरा मकान है। तो बस सब वहीं पहुंचेंगे तब डिटेल बताएंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई कि अभी आप बोलना नहीं चाहते, लेकिन इशारों इशारों में आपने ये बात तो कह दिया कि हाँ चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन चुनाव हारने का भी एक रीजन यही बताया जाता है कि आप नहीं थे, इस वजह से लड़ा गया। क्योंकि आप ये बोल रहे हैं हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम का कराया गया, मंदिर भव्य बनाया गया, उसके बाद भी बीजेपी को हार मिली। आपको लगता है कि अगर आप रहते तो शायद ये हार का सामना नहीं करना पड़ता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जीत हार तो होती रहती है। राम मंदिर बन गया है, ये बड़ी भारी बात है। और वो भी पत्थर का बना राम मंदिर। तो मैं तो इतने दिन के बाद गया हूँ वहाँ मंदिर, दर्शन किया है, चला आया हूँ अपने घर। और इसके बाद में चला गया पश्चिम उत्तर प्रदेश दौरे में, हरिद्वार वगैरह चला गया। अब आप बोल के तो एकदम साइलेंट हो जा रहे हैं, पूरी बातें आप खोल के नहीं रख रहे हैं। ठीक है, यूजीसी को लेकर अगला सवाल करना चाहूंगी आपसे। यूजीसी का जो मामला आया था, अभी तो फिलहाल अगली सुनवाई तक उसे टाल दिया गया है, लेकिन उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वो सच में इस देश में लागू होना चाहिए? अभी हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। क्या लागू होना है, क्या नहीं लागू होना है, उसको अभी अध्ययन नहीं किया। शंकराचार्य वाले मामले पे तो कुछ कहेंगे? वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि गेरुआ धारण करके ये बीजेपी वाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। योगी अगर सच में हिंदुत्ववादी नेता हैं और बहुत बड़े आइकॉन माने जाते हैं, तो फिर वो, मैं आऊंगा मार्च के महीने में और वो पेश करे कि वो सच में असली हिंदूवादी हैं। कौन? शंकराचार्य भी मुक्तेश्वरानंद, जो प्रयागराज में विवाद हुआ है, वो तो पूरा देश दुनिया जान रहा है सर, उसी को लेकर उन्होंने कहा है। अब उन्होंने कहा होगा, साधु आदमी है,
अब उनके बीच में क्या कहना, कुछ नहीं कहना। तो आप मानते हैं कि बीजेपी सनातनियों का अपमान कर रही है? अब शंकराचार्य एक ऐसे पद पर बैठे हुए हैं और उनका अपमान हुआ, वो स्नान नहीं करने गए, ये उनकी साइड से बात है। हमको नहीं सब मालूम है। हम्म साधु तो अपना दिन में 4 बार डुबकी लगाता है, और वो भी गंगा जी में, तो लगाए और बढ़िया है। तो वो तो बिना लगाए डुबकी चले गए, नाराज होके योगी आदित्यनाथ से और उत्तर प्रदेश की प्रशासन कहाँ से। चले गए वो? बनारस चले गए हैं। तो बनारस में भी गंगा जी हैं, वहीं डुबकी लगा मैं, गुदौलिया चौराहे तो पर। माघ मेला में तो प्रयागराज अरे लोग आते हैं। अरे फिर गुदौलिया चौराहे पर वो स्नान करके आवे और वहीं पर पूजा पाठ करे, क्या दिक्कत है? लेकिन वो तो बोल रहे हैं ना कि अगर बीजेपी इतनी अच्छी है तो फिर वो प्रमाण साबित करे। अब मैं आपसे यही सवाल कर रही हूँ कि आपको लगता है बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है? सनातनियों का ये जो झंडा लेके चलती है वो गलत है, ये शंकराचार्य जी की तरफ से कहा जा रहा है। इसलिए तो मैं आपका जवाब जानना चाहती हूँ कि विनय कटियार जी इस मामले पर क्या सोच रखते हैं? पूरी सोच हमारी वही पुरानी है कि जो लोग कहते हैं ना सनातनियों का और बाकी का, तो हमसे ज्यादा सनातनी कौन है? अभी पहुंचेंगे 2-3 दिन में मैं अयोध्या, तब डिटेल बोलेंगे और उन लोगों को जवाब दे देंगे। अच्छा, 27 में क्या लग रहा है, बीजेपी जीतेगी कि हारेगी? जीतेगी। अखिलेश यादव तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव के विषय में चर्चा मत कराओ, वो हमारा परिवार है। मुलायम सिंह जी हमारे बड़े भाई थे जी। कल्याण सिंह जी बड़े भाई थे। एक दूसरे दल में था, एक दूसरे दल में था, लेकिन हमारे घर पर सब आते थे जी, एक साथ आते थे, इसलिए कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। तो लड़ाई नहीं है, लेकिन जीतेगा कौन सर? अब वो तो आपका परिवार वाला एक संबंध है, लेकिन अगर पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो सपा जीत रही है कि बीजेपी जीत रही है? आप वो तय करेंगे। सर आपको क्या लग रहा है, समीकरण अभी का माहौल आपको क्या बता रहा है? अब सर आप इतने बड़े नेता हैं, आपको अच्छे से पता है कि यूपी की सियासत में चल क्या रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ इस बात को। आज मैं आई आपसे स्पेशली इसी बारे में बात करने के लिए कि आपका विचार क्या है। हमारा विचार बिल्कुल ठीक है, साफ साफ है। अभी हम पश्चिम उत्तर प्रदेश आए हैं बद्रीनाथ घूम करके जी, तो वहां से अब थोड़ा यहाँ रेस्ट करेंगे, फिर पहुंच जाएंगे अयोध्या। तो मतलब ये आप नहीं कह सकते कौन जीतेगा हारेगा। ठीक है, ये थे विनय कटियार जी, जिन्होंने इशारों में बहुत सारी बातें कह दी है कि चुनाव अयोध्या से लड़ा जाएगा, पर विनय कटियार जी इलेक्शन में खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, इस बात पर इन्होंने मुहर नहीं लगाई है। आने वाले दो दिनों बाद ये मुहर लगा देंगे कि वहां से ये चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। बाकी और सब मुद्दों पर भी इन्होंने अपनी बातों को रखा कि सभी मुद्दों पर ये कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा इन्होंने बोला है, लेकिन इलेक्शंस में इन्होंने सिर्फ इतनी बातें कही है कि बृजभूषण शरण सिंह ने जो कहा है वो कुछ सोच समझकर ही कहे हैं और जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है। कैमरा पर्सन उमेश के साथ अनन्या मिश्रा, ब्रेकिंग ट्यूब, लखनऊ।